जय हिंद साथियों। जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज और करंट अफेयर के प्रश्नों में आपका स्वागत है। आप इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज और प्रश्न लेके आते हैं। इसीलिए आप लोग हौसला बढ़ाएं ताकि हम अच्छे से अच्छे आप लोगों के पास कंटेंट लेके आए। चलिए आज का न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 5 नए रामसर स्थल का स्थापित किया गया है। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण या महत्व के आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 और भारतीय भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, आइए जान लेते हैं नई रामसर साइट के बारे में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। यह एक मानव निर्मित ग्रामीण सिंचाई टैंक है। इसे सदियों से पहले बनाया गया है। यह पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है और जैव विविधता से समृद्ध है। यह पैडेड स्टॉक ब्लैक हेडेड आइबिस की 1% से अधिक जैव विविधता या जैव भौगोलिक आबादी का समर्थन करता है। दूसरा है अपनासिनी मुहाना। इसका निर्माण अदनासिनी नदी और अरब सागर के संगम पर हुआ है। अदनासिनी नदी और अरब सागर के संगम पर हुआ है। अगला पॉइंट है मुहाना का खारा पानी बाढ़ और कटाव जोखिम शमन जैव विविधता संरक्षण आजीविका सहायता सहित पारिस्थितिक तंत्र का सेवा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है यह आर्द्रभूमि चावल के खेतों या स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है। बाइकवेक सेल संगड़ा का नमक उत्पादन के लिए पारंपरिक मछली पालन में मदद करती है। तीसरा देख लेते हैं मगदी केरे संरक्षण। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण सिंचाई के लिए वर्षा जल का संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है आर्द्रभूमि में 2 कमजोर प्रजातियां अर्थात कॉमन पोचार्ड और वीवर रटन का 4 लगभग खतरे वाली प्रजातियां डटर ब्लैक हेडेड आइबिस ठोली नेक स्टॉक पेटेंट का स्टॉक है। यह हर बार हेडेड हंस के लिए बड़े शीतकालीन आश्रय के स्थल में से एक है। चौथा है क्राइवेटी पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों में से एक है और क्षेत्र के लिए भूजल पुनर्भरण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 16 तमिलनाडु में नीलगिरी अन्नामलाई पन्नी पहाड़ियों में कालाकुंड मुनगुड राई कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। ये वनयुक्त आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर लुप्तप्राय ब्लैक चीड नीलगिरी लाफिंग ब्रश नीलगिरी बुल्लू रॉबिन कमजोर नीलगिरी वुड कबूतर के लिए आवास के रूप में जाना जाता है। दूसरा देख लेते हैं न्यूज, बहुत सुर्खियों में है, जो हमारी 1 फरवरी की जो बजट पेश किया गया है उसी पर आधारित है। एक चीज़ बुल्ली इकोनॉमी 2.0 क्या है, काफ़ी सुर्खियों में है। हम जो आप लोगों को कंटेंट लाते हैं जो बहुत ही सुर्खियों में रहती है और बहुत आपके परीक्षाओं के देखभाल से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी को हम चुनते हैं और आप लोगों के बीच पेश करते हैं। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चर्चा में क्यों है? अंतरिम बजट में बुल्ली इकोनॉमी 2.0 के लिए बहाली और अनुकूलन उपायों के माध्यम से जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। चलिए जानते हैं बुल्ली इकोनॉमी 2.0 क्या है। विश्व बैंक के अनुसार बुल्ली इकोनॉमिक्स का अर्थ है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास बेहतर आजीविका रोजगार के लिए समुद्र संसाधन को सतत उपयोग। विश्व बैंक के अनुसार बुल्ली इकोनॉमिक्स का अर्थ है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के
स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत विकास उपयोग। स्तंभ है मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री परिवहन, महासागर नवीकरणीय ऊर्जा और तटीय पर्यटन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी। अगला पॉइंट है भारत की नीली अर्थव्यवस्था का महत्व। समुद्री संपदा का दोहन, हिंद महासागर में मत्स्य पालन, जलीय कृषि, समुद्री ऊर्जा और पॉलीमेटिक नोड्यूल जैसे खनिज के रूप में प्रचुर संसाधन। दूसरा पॉइंट है पारिस्थितिक स्थिरता, बुल्ली इकोनॉमिक्स के परिवहन के अधिक ईंधन कुशल और विश्वसनीय तरीकों, तटीय जैव विविधता, लचीलापन पर्यटन को बढ़ावा पर केंद्रित है। तीसरा पॉइंट है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में चीन की आक्रामक रूप को संतुलन करने के लिए अभिसरण का एक नया क्षेत्र बन गया है। इसका चुनौतियां और मुद्दे देख लेते हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, महासागर के अम्लीकरण का चरम मौसम की घटना समुद्र पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन, अगर अन्य कारक प्रभावी शासन संस्था, अपर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन, तकनीकी क्षमताओं को अभाव, अपर्याप्त संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून को सम्मेलन और UNCL को कार्यान्वयन का अभाव। अगला पॉइंट देख लेते हैं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल। नीली अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत की मसौदा नीति 2022 नीली अर्थव्यवस्था और महासागरीय शासन के लिए अनुशंसित राष्ट्रीय लेखा ढांचा। सागरमाला परियोजना, देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार करना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA भारत नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए IORL के सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। मत्स्य संपदा, देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रित सतत विकास के लिए प्रमुख योजना। और आखिरी है अंतरिम बजट 2024-25 में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने का घोषणा की है। और तीसरा न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों से या साथियों से और जो 10th और 12th में CBSE से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपना अधिकार और राइट ऑफ लाइफ को जानें और हमारे लिए जीवन शैली को जीने के लिए और एक बेहतर विचार को विमर्श करके आप कैसे अध्ययन कर सकते हैं, उसके लिए भी यह न्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क चर्चा में क्यों है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं मुख्य विवरण। बदलाव में कक्षा 10 में 2 भाषा का अध्ययन की जगह 3 भाषा का पढ़ना शामिल है। इस शर्त के साथ साथ कम से कम 2 मूल भारतीय भाषा होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, कक्षा 10 में छात्र को अब 10 विषयों को उत्तीर्ण होने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जबकि वर्तमान में 5 की आवश्यकता है। कक्षा 12 के लिए प्रस्तावित बदलाव में छात्रों को एक के बजाय 2 भाषा का अध्ययन करना शामिल है। इस शर्त के साथ कम से कम 1 मूल भारतीय भाषा होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रस्तावित परिवर्तन स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय कई ढांचे को लागू करने के लिए CBSE का व्यापक पहल का हिस्सा है।
अगला पॉइंट है क्रेडिटाइजेशन। उद्देश्य व्यावसायिक समान शिक्षा के बीच अकादमिक समानता स्थापित करना, जिससे दोनों शिक्षा प्रणाली के बीच गतिशीलता के सुधार मिल सके, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF के बारे में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF निर्मलजीत सिंह कलसी के नेतृत्व में वाली एक अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश पर आधारित है। NCRF एक छात्र के रूप में अपने छात्र द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधियां का सलाह देने के बारे में है। कई खेलों और व्यावसायिक परीक्षण, विज्ञान परियोजनाओं, कला, शिल्प गतिविधियों, ऐसी अन्य चीज़ों को क्रेडिट मिलेगा। NCRF का लक्ष्य है सभी स्कूली छात्रों को एक एकीकृत क्रेडिट प्रणाली का तहत लाना। NCRF का लक्ष्य है सभी स्कूली छात्रों को एकीकृत प्रणाली के तहत लाना। चलिए आज का प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। किस भुगतान बैंक नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए RBI से प्रतिबंध का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा पेटीएम बैंक। आइए जान लेते हैं पेटीएम बैंक के बारे में। RBI ने मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक की प्रतिबंध लगा दिया है। नियामक मानदंडों का उल्लंघन और लगातार गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं के कारण कार्रवाई की है। यानी RBI का जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में जो है उल्लंघन किया है, इसीलिए उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम से लेकर BPSC और JPSC में पूछ सकता है, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आर्द्र भूमि का मानव कल्याण। यानी उत्तर हो जाएगा C। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह हमारे पर्यावरण में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का और उनके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिन है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा C 5.1। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पादन 5.1, वित्तीय बजट 25-26 में 4.5 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों में क्या स्थिति है? तो कोई बदलाव नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है 2024 में 5 नई रामसर साइटों जो को जोड़ने के बाद भारत में कितने रामसर हो गए हैं? 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? तो 80 हो गया है। भारत में रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 नए आंध्र भूमियों को जोड़कर विश्व आंध्र भूमि दिवस 2024 मनाया है, जिससे कुल संख्या 80 हो गई है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दूं, GS अड्डा फॉर BPSC वी हैव कम अप विथ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन 17 फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन 17 स्टूडेंट इन द अपकमिंग 17 BPSC। हमारी विशेषताएं हैं 1-to-1 मेंटरशिप, कंप्लीट हैंड होल्डिंग, 360 डिग्री सिलेबस कवरेज, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन 17 BPSC। यह बैच हमारे 5 फरवरी से आरंभ होने जा रही है। 1 बजे से शुरू है। आप लोग हमारे यहाँ डेमो और ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए ऑफिस पता पर विजिट करिए। ऑफिस पता है बेला मोड़ श्यामा रेसिडेंसी के बगल में, दरभंगा। लेकिन इस मेंटरशिप का फ़ी है मात्र 7,000 रुपया। लिमिटेड सीट है, ओनली फॉर 17 स्टूडेंट विथ एस्पिरेंट। या आप दिए गए नंबर पर जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, अपना सीट को सुनिश्चित करवा सकते हैं। और आज का कोटेशन है, तजुर्बा कहता है हाथों के लकीरों की मोहताज नहीं होती, वो किस्मत की इरादों की स्याही लिखी जाती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।